आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी विच इज़ पार्ट ऑफ एमिड सेमेस्टर 4 अंडर स्पेशलाइजेशन कोर्स 3। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, नेचर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, objectives of educational technology and scope of educational technology. Now, what is educational technology? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। फर्स्ट वी विल डिस्कस हेयर अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू पेस्टोलॉजी, एजुकेशन इज द नेचुरल हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन्स इनेट पावर। मीन्स एजुकेशन के द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है। एजुकेशन ही एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम मनुष्य के बिहेवियर में परिवर्तन ला सकते हैं। नाउ मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। द वर्ड टेक्नोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड टेक्निक मीन्स मीनिंग आर्ट और स्किल एंड लोगिया मीन्स साइंस और स्टडी। वर्ड टेक्नोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, टेक्निक प्लस लोगिया। टेक्निक मीनिंग आर्ट और स्किल, आर्ट मीन्स कला, स्किल्स मीन कौशल, एंड लोबिया मीनिंग साइंस और स्टडी, साइंस मीन्स विज्ञान और स्टडी मीन्स अध्ययन। दस टेक्नोलॉजी इज द साइंस और द स्टडी ऑफ एन आर्ट और स्किल। तो टेक्नोलॉजी शब्द का क्या अर्थ है? तो टेक्नोलॉजी एक विज्ञान है या एक अध्ययन है आपकी कला और कौशल का, आर्ट और स्किल का। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी इज सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ उपकरणों के सेट्स हैं या फिर जो हमारे कौशल हैं उसके कुछ सेट्स हैं जिसका कोई कम्युनिटी इस्तेमाल करती है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। The beginning of educational technology took place in 1950 from America and Russia, and now it has reached England, Europe and India. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की शुरुआत अमेरिका और रशिया से 1950 में हुई थी और अब इसका प्रयोग अधिकतर विश्व के सभी कोनों में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण जहां हम सभी अपने अपने घर पर बैठे हुए भी सभी काम कर पा रहे हैं, तो वह सिर्फ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कारण ही संभव हो पा रहा है। जैसे स्कूल्स एंड कॉलेजेस की ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन अटेंडेंस, असाइनमेंट्स वर्क, कॉरपोरेट ऑफिसेज का वर्क, नेशनल एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, न्यूज़ चैनल पर न्यूज़, ऑनलाइन शॉपिंग, टिकट्स बुकिंग, ये सभी किसके द्वारा पॉसिबल हो पा रहा है? ओनली एंड ओनली इट इज़ पॉसिबल थ्रू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू जियो लीथ, educational technology is the application of scientific knowledge about learning and the condition of learning to improve the effectiveness and efficiency of teaching and training. Means education technology is the application of scientific knowledge, मतलब education technology एक ऐसा वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है about learning and condition of learning, जो सीखने और सिखाने की परिस्थितियों को The effectiveness and efficiency of teaching and training means टीचिंग एंड ट्रेनिंग के प्रभाव और कुशलता में सुधार लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या हुआ इस पूरी डेफिनेशन का? जियो लीथ हमें क्या कहना चाह रहे हैं? वो हमें समझाना चाह रहे हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सीखने में और सिखाने की परिस्थितियों में टीचिंग एंड ट्रेनिंग के प्रभाव और कुशलता में सुधार लाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का एक प्रयोग है। Nature and characteristics of educational technology. Number one is based on scientific knowledge. Educational technology
इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि ये वैज्ञानिक ज्ञान के ऊपर आधारित है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर, सारी कनेक्टिविटी को लेकर एक सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है और उसी को हमें फॉलो करके कोई भी कार्य संपन्न किया जाता है। कॉन्टिन्यू एंड डायनेमिक, ये एक कॉन्टिन्यू और डायनेमिक प्रोसेस है। टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी इज कॉन्टिन्यूस एंड डायनेमिक प्रोसेस, brings behavioral changes, means educational technology helps in changing the behavior of the students and the teacher. थ्रू दिस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हम स्टूडेंट और टीचर के बिहेवियर को भी चेंज कर पाते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स साइकोलॉजी, साइंस, ऑडियो विजुअल एड्स, आर्ट्स, मशीन एक्सेट्रा। इसके द्वारा ही हम साइकोलॉजी को यूज़ करके, साइंस को यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, सिस्टम एंड आर्ट को यूज़ करके, ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ करके एंड मशीनरी को कनेक्ट करके, इन सभी चीज़ों के द्वारा एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं ताकि अगर हम कुछ किसी भी बच्चे को या किसी भी मनुष्य को कुछ सिखाने बैठे, बड़े ही सिस्टमेटिक वे से, बहुत ही आसान तरीके से हम उसको कोई भी चीज़ समझा पाए। मेक्स एजुकेशनल प्रोसेस ऑब्जेक्टिव, मीन्स द टीचिंग प्रोसेस हैज़ बिकम साइंटिफिक, क्योंकि ये साइंटिफिक है, ऑब्जेक्टिव है, सिंपल है, प्लेन एंड इंटरेस्टिंग with the help of educational technology. Makes education process objective. न्यू इनोवेशन, न्यू इनोवेशन के थ्रू भी हम इसके अंदर लर्निंग करा सकते हैं। कैसे? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आल्सो हेल्प इन द न्यू एरियाज लाइक प्रोग्राम लर्निंग, इंटरेक्शन एनालिसिस, ऑडियो विजुअल एड्स एंड माइक्रो टीचिंग। इन सभी के थ्रू हम अपने प्रोसेस को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही क्लियर ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू हम समझा सकते हैं। कंट्रोल्स द एनवायरनमेंट्स, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंट्रोल्स द लर्निंग एनवायरनमेंट विच इंक्रीजेज द एंथुसियाज्म फॉर लर्निंग। बच्चों अचीव एजुकेशनल एम्स, it helps in educational technology helps in achieving educational aims by creating circumstances for learning. लर्निंग को समझने के लिए, लर्निंग करने के लिए, एजुकेशनल एम्स को अचीव करने के लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हमारी बहुत हेल्प करती है। मेजरमेंट ऑफ रिजल्ट्स, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी also lays stress on methods of measuring the result of learning through various instruments used for this purpose. रिजल्ट्स को मेज़र करने के लिए, बहुत ही आसान तरीके से मेज़र करने के लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करती है। हेल्प्स इन क्लास मैनेजमेंट, क्लास मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए। इट आल्सो हेल्प्स इन मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द क्लास, क्लास को मैनेज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हमारी बहुत मदद करती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टू मॉडर्नाइज द लर्निंग मेथड्स एंड टेक्निक। जो भी जितने भी लर्निंग मेथड्स बनाए जाते हैं या जो भी टेक्निक बनाई गई है, लर्निंग मेथड हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड, उनको मॉडर्नाइज करने के लिए और नई नई टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हमारी बहुत हेल्प करती है। टू मेक द क्लासरूम टीचिंग ईजी, क्लासरूम टीचिंग को ईजी करने के लिए, क्लियर, इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव, अंडरस्टैंडेबल, ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक बनाने के लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर, किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है तो वी कैन डू इट ओनली एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। मीटिंग द प्रॉब्लम ऑफ क्वांटिटी, लाइक जैसे अभी कोविड-19 का पीरियड है, हम बहुत सारे लोग मिलकर एक जगह नहीं जा सकते, तो इस प्रॉब्लम को भी वो रिसॉल्व करती है कि मीटिंग, बहुत सारे लोगों को गैदर ना करके अपने अपने घर पर हम बैठकर मीटिंग कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल थ्रू ओनली एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। द नीड टू रीच आउट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि क्लासेस अटेंड करने के लिए कॉलेज में नहीं जा सकते, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करना, ऑनलाइन मैटर प्रोवाइड करना, पीडीएफ्स में फाइल्स सेंड करना, ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू। इंडिविजुअलाइजिंग इंस्ट्रक्शन को इंडिविजुअलाइज करना, मतलब हर एक इंसान को देना। टू ऑफर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडिपेंडेंट स्टडी, सबको ये एक सुविधा प्रदान करती है, अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है
कि इंडिपेंडेंट स्टडी भी इसके कारण पॉसिबल हो पाती है। टू प्रोवाइड मोटिवेशन, इंटरेस्ट, एक्यूरेसी एंड मोर प्रोडक्टिविटी इन लर्निंग। हमारी लर्निंग को और भी ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, एक्यूरेट करने के लिए और उसके अंदर मोर प्रोडक्टिविटी करने के लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हमारी बहुत हेल्प करती है। इक्वलाइजिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, ये वाला एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी सभी को एक बराबर मिले, इसके लिए भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, स्कोप क्या क्या हो सकते हैं हमारे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के। सिलेक्शन ऑफ एक्सीलेंट टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी, एक बेस्ट टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी को सेलेक्ट करना, इट्स रियली अ डिफिकल्ट टास्क। इसके हम वेरियस टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक को नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए हमें बहुत सारी टीचिंग मेथड्स की नॉलेज होनी चाहिए और टेक्निक्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उनमें से एक बेस्ट या एक्सीलेंट चूज कर पाएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को बनाना हमारा प्रथम कार्य है और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को बिहेवियरल टर्म्स में कन्वर्ट करके उन्हें प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। एनालाइजिंग ऑफ द एक्सीलेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, by analyzing the teaching learning process we will know what is required in educational process to make it more easy and more effective। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनालाइज करके ही हम ये बता पाते हैं कि हमारी एजुकेशन प्रोसेस के लिए और किस किस चीज़ की ज़रूरत है जो ताकि हम उसको मोर एंड मोर इफेक्टिव बना सकें। सिलेक्शन, प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, educational technology helps us in selection, production and utilization of audio visual aids. This also helps us to decide what is required for a subject matter। हमारे subject matter के लिए हमें और किस चीज़ की ज़रूरत है and how it should be prepared and used, और उनको कैसे प्रिपेयर करना है और यूज़ करना है, ये हमें किससे हेल्प मिलती है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से। यूज़फुल इन फीडबैक, फीडबैक में भी हमारी बहुत मदद करती है ये। फीडबैक इज रिलेटेड टू इवेल्युएशन प्रोसेस, ये फीडबैक किससे रिलेटेड होता है, इवेल्युएट करने के लिए। नो मेथोडोलॉजी कैन बी कॉल्ड सक्सेसफुल अनलेस इट इज़ इवेल्युएटेड कम्प्लीटली। अगर हम किसी भी मेथोडोलॉजी को ये अच्छी है, बुरी है या सक्सेसफुल है या नहीं है, तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक हम उसको पूरी तरह से इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। और वो हम इवेल्युएट किसके थ्रू कर पाते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स की ट्रेनिंग करने में भी हमारी बहुत हेल्प करता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन ट्रेनिंग ए टीचर एंड मेक हिम मोर एफिशिएंट। किसी भी टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करता है। यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम अप्रोच, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन ए सिस्टम अप्रोच टू इवेल्युएट डिफरेंट सब सिस्टम। बहुत सारे सब सिस्टम्स को इवेल्युएट करने के लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हमारी बहुत हेल्प करता है। प्रॉपर यूज ऑफ मशीन्स एंड मास मीडिया, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी has its field of influence over mass media and machines. These machines are टेलीविज़न के थ्रू, टेप रिकॉर्डर्स के थ्रू, रेडियोज़ के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू एंड सैटेलाइट्स के थ्रू हम अपनी मशीन्स का और मास मीडिया का प्रॉपर यूज़ करके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, किसी भी करिकुलम को डेवलप करने के लिए, करिकुलम को डेवलप करना ही इट्स ए कॉम्प्लेक्स टास्क, इजी टास्क नहीं है। Educational technology can help in developing the curriculum properly so that the aim of education can be achieved smoothly। किसी भी करिकुलम को प्रॉपरली बनाने के लिए और उसके एम्स को अचीव करने के लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्मूथली एक प्रोसेस को बनाती है। एनालाइजिंग ऑफ एंटरिंग एंड टर्मिनल बिहेवियर ऑफ ए लर्नर, किसी भी can help us in studying and changing the behavior of a student from the time of his entering into the school till he leaves। जब कोई बच्चा स्कूल में आता है और तब वो जाता है, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसको स्टडी में उसकी सुधार लाने के लिए और उसको बिहेवियर चेंज करने के लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हमारी बहुत हेल्प करता है।
कंट्रोल थ्रू इवेल्युएशन, उसको इवेल्युएट करने के लिए। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड सेवरल टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन, तो एवेल्युएशन की बहुत सारी